बात बहुत जबरदस्त होने वाली है। यमराज को पाला पड़ा एक चोर से। एक साधु व डाकू यमलोक पहुंचे। डाकू ने यमराज से दंड मांगा और साधु ने स्वर्ग के सुख सुविधाएं। यमराज ने डाकू को साधु की सेवा करने का दंड दिया। साधु तैयार नहीं हुआ। यम ने साधु से कहा, तुम्हारा तप अभी अधूरा है। मृत्यु के बाद एक साधु और एक डाकू साथ साथ यमराज के दरबार में पहुंचे। यमराज ने अपनी बही खाते में देखा और दोनों को कहा, यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, अतः आप जो मेरे लिए दंड तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। डाकू ने चुप होते ही साधु से बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। मैंने सदैव सत्य कर्म किए हैं। इसीलिए आप हमें कृपा करें कि मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध किया जाए। यमराज ने दोनों की इच्छा पूछी और डाकू से कहा, दंड तुम्हें ये दंड दिया जाता है कि तुम आज से किसी साधु बाबा की सेवा करोगे। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा को स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा, महाराज, मैं इस पापी से कभी नहीं अपना शरीर को स्पर्श करने दूंगा। मैं अपवित्र हो जाऊंगा इसके स्पर्श से। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा। यह सुनकर यमराज क्रोधित हुए और बोले, अपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने का और हत्या करने का इतना बड़ा इंसान जो चोर है, डकैत है, वो इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हो गया। और तुम एक हो कि कई वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकार ग्रस्त हो और यह जान सके कि सब में एक ही आत्मा तो समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अभी अधूरी है, अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करोगे। घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। इसीलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी दूसरे को देखकर लोभ नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा जीवन जैसा है वैसा ही अच्छा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।